हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हे गोपालक हे कृपा जल निधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधव, हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो, हे पुंडरीकाक्ष मां, हे गोपी जननाथ पालय परम जानामि न त्वां विना। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री नंदनंदन श्री राधा श्याम सुंदर की अपार करुणा से हम सब इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत की रसमयी संगोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं जुगल सरकार के चरण पंकज में प्रेम पुष्पांजलि समर्पण करता हूं। हम सभी के ऊपर निरंतर कृपा वृष्टि करने वाले तीनों आचार्यों के चरण कमलों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी गुरुजन, गुणीजन, रसिक श्रोतागणों को इस सायंकालीन सत्र में स्वागत करता हुआ मैं अभिवंदन करता हूं। कल की सायंकालीन संगोष्ठी में आचार्य श्री ने अघासुर उद्धार प्रसंग में काफी चर्चा की। सचमुच यह प्रसंग रोचक और तत्वगर्भित था। इसलिए रोचक था कि अघासुर के मुख गह्वर में वृंदावन की शोभा समझकर प्रवेश करना इत्यादि तो खूब रोचक था। फिर अघासुर का नंदनंदन के द्वारा जो उद्धार हुआ वो तत्वगुम्फित था, जिसे आचार्यपाद ने विभिन्न दृष्टांत के साथ अघासुर की साजुज्य मुक्ति हुई या सारूप मुक्ति हुई, इस संबंध में विस्तारित आलोचना की। आचार्यपाद ने यह श्लोक अवतरण करके कहा, पिना हि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्षखेवस्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकशाम्। इस श्लोक पर आचार्यपाद ने चर्चा करते हुए कहा, पिना हि भोग, इसमें जो महत ज्योति उस विशाल सर्प के अघासुर के स्थूल शरीर से अद्भुत शुद्ध सत्वमय दिव्य ज्योति निकल गई। निकलकर अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में स्थित होकर श्री कृष्ण के बाहर आने की प्रतीक्षा की। यहाँ पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यह कहा, ज्योति इह देहे स्थितम शुद्ध सत्वमयमिति श्री स्वामी चरणाः तादृश दुष्टस्यापि तस्य मुक्तेः सर्वलोक प्रत्यायनार्थं जीवस्य निराकारत्वेपि तत्काल प्राप्त भगवत शक्त्यालिंगितत्वात् तथा दृश्यत्वमिति श्री वैष्णवतोषिन्यादयः। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद यह कहते हैं कि ज्योति सर्पदेह में स्थित शुद्ध सत्वमय है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने वैष्णवतोषिन्यादि सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि ऐसे असुरों की मुक्ति के विषय में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ज्योति स्वरूप जीवात्मा लोकदृष्टि में अदृश्य होने पर भी भगवान की इच्छा से दृष्टि के गोचरीभूत हुई। आपने यह बताया कि अगले श्लोक में जो प्राप आत्मसाम्यम, इस वचन से आत्मसाम्य अर्थात भगवान के
सारूप्य मुक्ति को अघासुर प्राप्त हुआ था, इसी से यह दृष्टांत देकर आपने बताया। यह वैष्णव कुल चूड़ामणि चक्रवर्ती पाद का ही सिद्धांत है। फिर अगले श्लोक में भागवती गति ही, ये जो है भागवती गति, मनोमयी सकृत तदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददो गतिम। यहाँ पर जो भागवती गति है, इस पद से यह निश्चित होता है कि अघासुर की सारूप्य मुक्ति हुई थी, साजुज्य मुक्ति नहीं हुई थी, ये आपने बताया। फिर आपने अगले श्लोक में ततोतिसृष्टः सुकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुराप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राजरनिस्वनैर्गणाः। इस श्लोक में आप श्री ने बताया, यह बताया कि उस समय अत्यधिक आनंद होकर अपने सृष्टा की पूजा की देवता लोगों ने। सोकृतः नाम सो स्रष्टुः श्रीकृष्णस्य अर्हणं नाम पूजाम अकृत अकुर्वत सुष्टु गायंती इति सुगाहा। गंधर्वगण भी गान करने लगे, विद्याधर वाद्य बजाने लगे, ब्राह्मण स्तुति करने लगे, भक्तगण जय जयकार करने लगे। ये श्लोक भी आपने चर्चा की। आज इसके आगे यदि कुछ तत्व बाकी है हमारे लिए, तो आपने वो इस तत्व को हमारे लिए उद्घाटित करेंगे। इसलिए आपकी श्री चरण में मैं प्रणति तति निवेदन करके आज के इस सत्र में आपका स्वागताभिवंदन करता हूं। आपको भूयो भूयो प्रणामांजलि निवेदन करता हूं। आप इसी सत्र में भागवत कथा की रस पान करा के हम सभी को कृत्य कृत्य कराए, धन्याति धन्य कराए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो
विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों भक्तजनों श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु जनों के चरणों में बारंबार कृतज्ञता विज्ञापन पूर्वक प्रणमांजलि निवेदित करता हूँ। अभी जैसे हमारे प्रिय श्रीपाद काली प्रसाद जी ने कल की कथाओं का संक्षेप से विवरण दिया, श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्याओं को उद्धार करके आपने कल की कथाओं का अनुवाद किया एवं आज की कल जिस श्लोक की व्याख्या हुई थी उसकी भी आपने चर्चा की, ततोति हृष्टः। और आपने यह भी कहा कि इस पर अगर कुछ बात बाकी हो तो भगवान की कृपा से हम लोग उसको और भी श्रवण करना चाहेंगे। तो मैं उसी श्लोक से फिर एक बार शुरू करता हूँ। ततोति हृष्टः स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसः सुनर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जयनिस्वनैर्गणाः। ततोति हृष्टः स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसः सुनर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जयनिस्वनैर्गणाः। तो अर्थात सुराः देवानां गणाः, अर्थात देवता समूह भगवान के इस लीला का दर्शन करके अत्यंत आह्लाद से उत्सव मनाने लगे। यानी जो जिस विद्या में निपुण थे, जो देवता जिस कला में निपुण थे, उस कला का प्रदर्शन अत्यंत उल्लास से अत्यंत आनंद से करने लगे। ततः का अर्थात भगवान अभी अघासुर के मुख से बाहर आ गए हैं, समस्त गोप बालक भी बाहर आ गए हैं। और दूसरी बात है कि भगवान ने अघासुर को सद्गति प्रदान की, अर्थात भगवान की यह जो अहेतु की कृपा, शत्रु के ऊपर भी, शत्रुता का व्यवहार करने वाले के ऊपर भी भगवान की यह जो अतिशयित कृपा, इसका दर्शन करके समस्त देवता आनंद से विभोर हो रहे थे। इसलिए सभी देवता आनंद मनाने लगे, क्योंकि अघासुर का उद्धार हुआ है। अर्थात जिस अघासुर से देवता लोग अतिशयित भीत त्रस्त रहते थे, काफ़ी डरते थे। इस कथा का हम लोगों ने पहले श्रवण किया है। अथाघ नामाभ्यपतन महासुरः, जब अघासुर के चरित्र का शुभारंभ हुआ था उस समय यह पद्य कहा गया था। अथाघ नामाभ्यपतन महासुरः तेषां सुखक्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीता मृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। अर्थात अमृत पान करने के बावजूद भी देवताओं को अघासुर के कारण संदेह हो गया था कि हम लोगों का प्राण संकट में है, हम जी पाएंगे या नहीं। अपने जीवन के प्रति उनको संदेह हो गया था अघासुर के कारण। इसलिए अघासुर के वध हो जाने के कारण सबसे ज़्यादा आनंद उन्हीं लोगों को हुआ है, देवताओं को। और इस श्लोक में देवताओं के आनंद का वर्णन है। विविध देवता, विभिन्न देवयोनि,
विविध प्रकार के जो देवता हैं, गंधर्व, विद्याधर और जितने भी अप्सरा, जितने देवयोनि विशेष हैं, उनके आनंद की बात कही गई है। ततोतिर्हृष्टा स्वकृतो अकृतार्हणम स्वकृतः। कल हम लोग ने स्वकृतः षष्ठी एकवचन है, स्वकृतः, इसका दो अर्थ हम लोग श्रवण किए थे। एक तो श्रीधर स्वामी पाद का अर्थ था स्वकृतः स्व कार्यकृतः। स्व शब्द का अर्थ हुआ देवता, उनका जो काम अर्थात असुरों से मुक्ति, या देवता लोग जो चाहते थे इस संसार को राक्षसों के भार से मुक्त करने के लिए, इस पृथ्वी को भी असुरों के भार से मुक्त करने के लिए, यही देवताओं का कार्य था। उस कार्य को करने वाले भगवान ये हैं स्वकृत। स्वकृत स्वयं कार्यम करोति इति स्वकृत, इस तरह का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने बताया था। और चक्रवर्ती पाद ने बताया था स्वकृतः अर्थात स्वस्रष्टु अर्थात स्वविधातु, अर्थात देवताओं के जो मूल कारण हैं, देवताओं के जो पिता सदृश हैं, पिता ही हैं, वे हैं स्वकृत। स्वकृत तो स्वकृत शब्द का तो ये दो अर्थ हो गया। आज मैं थोड़ा सा और व्याख्याओं का दर्शन कर रहा था, तो उसमें जो सिद्धांत प्रदीपकार है श्री सुखदेव प्रभु, उन्होंने बहुत सुंदर अर्थ लिखा है स्वकृत शब्द का। आप कह रहे हैं यत्र तत्रापि तम स्वकर्मवशगम जीवम केनापि भक्तिलेशेन स्वं स्वकीयं करोति इति स्वकृत तस्य भक्त पक्षपातिनः भगवतः। अर्थात भगवान के अर्हण देवताओं ने किया, तो भगवान है स्वकृत, उसका तात्पर्य आप दे रहे हैं। अर्थात स्वकर्म वशगम जीवम, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के कारण विविध योनि में जन्म ग्रहण करता है एवं अपना परमायु की परिसमाप्ति पर फिर देहांतर को ग्रहण करता है। तो स्वकर्म वशगम जीवम केनापि भक्तिलेशेन स्वं स्वकीयम करोति। अगर भगवान इसी चक्कर में रहते हैं, इसी इंतजार में रहते हैं, इसी प्रतीक्षा में भगवान दिन रात रत रहते हैं, प्रतीक्षा में बने रहते हैं कि जीव के हृदय में मेरे प्रति कब थोड़ी बहुत भक्ति भी संचरित हो जाए। जीव इतना अभागा है, उसको जीवों में मुख्य तो मनुष्य है, वो इतना साधन संपन्न है, इतने अनुकूल परिस्थिति में भी विद्यमान है, भगवान भक्ति करने के लिए उसको प्रचुर मात्रा में समय और अवसर और सुयोग प्राप्त है। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति, हम लोग निरंतर विषय के ओर अभिमुख होते हैं। हम लोगों को विषय सुख चाहिए, हम लोगों को पद पदवी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यही हमारे जीवन का सर्वस्व हो जाता है। तो इससे भगवान बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि भगवान माया का जो सामर्थ्य है, माया मनुष्य को कैसे नचाती है, इसको भगवान से भला अच्छी तरह से कौन और दूसरा को कैसे जान सकता है, क्योंकि माया तो भगवान की शक्ति है, भगवान इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यह जीव बेचारा उस माया की ओर उन्मुख होकर के दिन रात उसके पीछे भागता है, जैसे मरीचिका के पीछे भागते 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 मनुष्य या कोई भी प्राणी, मृगादि प्राणी कितना भी भागें उससे कोई लाभ नहीं होता है। उसी तरह से जीव को माया के पीछे भागने से कोई सुख नहीं होता है। सामयिक कुछ आनंद, थोड़ा बहुत सुख भले मिल जाता है, लेकिन उस सुख के लिए उसको अजस्र दुख का भोग पहले करना पड़ता है। हम लोग संसार में थोड़ा बहुत जो सुख की प्राप्ति हम लोग को होती है, वो ऐसे हो जाती है क्या?
उसके लिए कितनी पसीना बहाना बहाना पड़ता है, और वो सुख थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद चला जाता है। तो ये माया का चमत्कार है, माया का स्वरूप यही है, माया अर्थात जो नहीं है, यथार्थ में नहीं है। जैसे मरीचिका में जिस जल का दर्शन होता है वो वस्तुतः वो तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को खींच लेता है, मृगादि पशुओं को खींच लेता है अपनी ओर, मरीचिका खींच लेती है। उसी तरह से माया, तो श्री सुखदेव प्रभु का कहना है कि जीव के हृदय में कभी थोड़ा सा भी भक्ति का अगर संचार हो तो भगवान बहुत आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और उसको अपना लेते हैं। इसी को कहते हैं स्वकृत, अर्थात यत्र तत्रापि तम स्वकर्मवशम जीवम केनापि भक्ति लेसेन। थोड़ी थोड़ी बहुत भक्ति, भगवान ज़्यादा इंतजार अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं ज़्यादा भक्ति करना जीव के लिए संभव नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, भक्त ऐसे होते नहीं हैं लोग। इसीलिए थोड़ी बहुत भक्ति का संचार किसी के हृदय में अगर हुआ, जैसे आज सुबह हम लोग श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे, भक्ति लता का जो बीज है वो बीज तो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। वो बीज अगर अंकुरित होने से पहले भी बीज की जो अवस्था होती है, अर्थात उसमें जल का, मृत का, मिट्टी का, वायु का, तेज का स्पर्श होने से वो थोड़ा बहुत जब फूलने लगता है, अभी अंकुरित नहीं हुआ है, तो उतना देख करके भगवान अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, तो जीव को अपना लेते हैं। इसी को कहा गया है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सकृदेव, एक बार भी भगवान के सामने प्रणाम निवेदन करते हुए कोई जीव भगवान को अपना मानने का संकल्प करता है तो उससे भगवान खुश हो जाते हैं। तो इसलिए श्री सुखदेव प्रभु कह रहे हैं स्वकृतः, अर्थात स्वम तादृशम जीवम केनापि भक्ति लेसेन स्वम स्वकीयम करोति। तो ऐसे जो भगवान हैं उनके अर्हण, उनकी पूजा, उनका समादर, उनका सम्मानन देवताओं ने किया, अकृत अर्थात अकृशत। तो यहाँ भी सभी देवताओं का वर्णन है। पुष्पैः सुराः अप्सरसः सुनर्तनैः, और जो सुगाः अत्यंत अच्छा गाने वाले थे वो गीत के द्वारा, और वाद्यधर जो थे यानी विद्याधर या वाद्यधर, वे अपने वाद्यों से भगवान का स्वागत करने लगे, और विप्र लोग स्तव के द्वारा, एवं और जो गणाः यानी गरुड़ादयः वे जय शब्द द्वारा, जय हो जय हो, जय नंदनंदन की जय हो, जय जसोदानंदन की जय हो, जय देवकी नंदन की जय हो, जय वसुदेव नंदन का जय हो, जय गोपीजन वल्लभ का जय हो, इस तरह से भगवान का जयकार करने लगे। इसी को श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं स्वकृतः यानी स्वस्रष्टुः श्री कृष्ण से अर्हणम पूजाम अकृत अकृशत सुष्ठु गायन्तीति सुगाः गंधर्वादयः वाद्यधराः यानी विद्याधरादयः विप्राः वसिष्ठादयः गणाः गरुडादयः ततोति हृष्टः स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसः सुनर्तनैः गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जयनिस्वनैर्गणाः तदद्भुतस्तोत्र सुवाद्यगीतिका जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम् तदद्भुतस्तोत्र सुवाद्यगीतिका
जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽत्यज आगतो चिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। और एक बड़ी घटना यह हो गई, जब देवता लोग भगवान का जयकार कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, विविध गान कर रहे थे, विविध वाद्यों से भगवान का इस लीला का दर्शन करके आह्लाद व्यक्त कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे, वह जो गान का शब्द था, वह जो वाद्यों का शब्द था, वो जो जयकार था, और नैक उत्सव अर्थात कई तरह से देवता लोग उत्सव मना रहे थे, एवं मंगलस्वन अर्थात भगवान के लिए विविध मंगल शब्द का उच्चारण कर रहे थे। यह शब्द इतना उत्कट था, यानी इतना बलवान था यह शब्द ऊपरी लोक में चला गया, अर्थात स्वर्गलोक में देवता लोग सब इस तरह के उत्सव मना रहे थे, तो वो शब्द महरलोक, जनलोक, तपोलोक को पार करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, यानी सत्यलोक तक पहुंच गया। जहाँ ब्रह्मा जी विद्यमान हैं वहाँ तक ये शब्द चला गया, क्योंकि भगवान के जय का उत्सव देवता लोग मना रहे हैं, तो वो चला गया। तदद्भुत स्तोत्र, ये देवताओं के द्वारा जो अद्भुत स्तोत्र, इससे पहले जो श्लोक हम लोगों ने अभी श्रवण किया, उसमें जिन बातों की चर्चा है, जिन बातों का उल्लेख है, वही बातें यहाँ भी कहा गई हैं। तद अद्भुत स्तोत्र, वहाँ कहा गया था स्तवैश्च विप्राः, तो उस स्तव की बात इस स्तोत्र शब्द से की जाती है। तदद्भुत स्तोत्र और सुवाद्य, वाद्य धनाश्च वाद्य के ही, अर्थात देवताओं का जो जो उत्सव के समय जैसा जैसा अनुष्ठान हो रहा था, उनकी चर्चा इस श्लोक में है। तदद्भुत स्तोत्र अर्थात उन देवताओं का यह जो अद्भुत स्तोत्र था, और जो सुवाद्य था, और गीतिका थी, और जयादि शब्द थे, और नैक उत्सव, अनेक प्रकार के उत्सव मना रहे थे, अनेक तरह का जो मंगल अनुष्ठान कर रहे थे, इन सभी का शब्द, क्योंकि आप चाहे गाएं, चाहे बजाएं, चाहे जयादि शब्द का उच्चारण करें या उत्सव करें, तो सभी में शब्दों का प्रयोग तो होता ही है। तो यह जो शब्द थे, उत्सव का शब्द, मंगल शब्द, इन शब्दों का जो स्वन है, ध्वनि है, उसकी जो प्रतिध्वनि है, वह उसको अज ने यानी ब्रह्मा ने श्रवण किया। कहाँ पर? स्वधाम्नः अंति, अपने धाम में, यानी सत्यलोक के पास, अर्थात सत्यलोक तक यह शब्द पहुँच गया। श्रुत्वा स्वधाम्नोऽत्यज, अजः स्वधाम्नः अंति, अर्थात स्वधाम्नः स्वधामनि, स्वधाम के पास, अर्थात स्वधाम में, यानी सत्यलोक में उसको श्रुत्वा श्रवण करके, आगतो चिरात्, वे ब्रह्मा ऐसा उत्सव की बात सुन करके, उत्सव के आह्लाद के शब्दों को सुन करके ब्रह्मा समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो उसका अनुसंधान करने लगे, कहाँ क्या हो रहा है। तो उनको पता चला कि भगवान नंदनंदन के यह जो लीला है, अघासुर उद्धार लीला, तो उस लीला का उत्सव देवता लोग मना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी साक्षात तत आगतः अचिरात, शीघ्र ही वहाँ से सत्यलोक से आकर के यहाँ वृंदावन में पहुँच गए। यहाँ वृंदावन में पहुँच गए तो वृंदावन ने ईशस्य मही दृष्ट्वा विस्मयम जगाम, भगवान श्री कृष्णचंद्र के महात्म्य को देख करके, क्योंकि इतना बड़ा अघासुर का शरीर वैसे पड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो हम लोग ये श्रवण कर रहे थे कि तो
ये जो राक्षस लोग ये अपनी माया से जिस स्वरूप का धारण करते थे वो स्वरूप परिवर्तित हो करके जब वो उनकी माया खत्म समाप्त हो जाती थी तो उनका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता था। लेकिन अघासुर में ऐसा नहीं हुआ। अघासुर जिस स्वरूप में अपने को उपस्थापित किया था, यानी भगवान एवं उनके सखाओं को ग्रास करने का संकल्प किया था, वही स्वरूप उसका बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद भी, उसका उद्धार के बाद भी वही स्वरूप वहाँ बना रहा। क्यों बना रहा इसकी चर्चा हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। तो इतना बड़ा शरीर को देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान अपने सखाओं के साथ आनंद मना रहे हैं और ये भी योजना कर रहे हैं कि आज तो पिकनिक करने के लिए घर से निकले थे, इतना बढ़िया बढ़िया सुखाद्य बना करके मैयाओं के द्वारा बना करके लाए थे भोजन करने के लिए। अभी तक तो भोजन नहीं हो पाया, अब भोजन करेंगे। अब एक काम हुआ, इसका तो अघ का वध हो गया है और तुम लोग सब उसके मुख से निकल आए हो सही सलामत और समस्त वत्स भी निकल आए हैं। अब हम लोगों को जाकर के कोई अच्छी जगह पर भोजन करना चाहिए। इस बात को भी ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे थे आकर के, अर्थात भगवान के इस विजय लीला को एवं आगे की जो लीला है कि भगवान अभी यमुना के तट पर बैठ करके सखाओं के साथ भोजन करने जा रहे हैं, इसकी चर्चा को भी सुन करके ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं विस्मित हो गए। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नों त्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। ऐसी घटना एक पहले भी हुई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। क्योंकि साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को भक्ति रस का या भक्ति तत्व का बोध कराया है और भगवान के साक्षात पुत्र हैं ब्रह्मा, तो अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए भगवान की कोई विशेष बात होती है तो ब्रह्मलोक तक वो बात पहुंच जाती है, आराम से पहुंच जाती है। इससे पहले भी हम लोगों ने श्रवण किया है या इसकी चर्चा आगे भी होगी। जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान देवताओं के कल्याण के लिए देवताओं को असुरों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा जो पीड़ित किया जा रहा था, तो देवताओं को उस कष्ट से मुक्त करने के लिए, देवताओं का उस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान वामन देव होकर के वामन स्वरूप में बलि महाराज जी के यज्ञ में गए थे। और वहाँ जाकर के जो सब घटना हुई उसको हम लोग जानते हैं और श्रवण भी किए हुए हैं। तो भगवान ने 3 पैर भूमि की याचना की। प्रथम पैर में तो पूरी पृथ्वी को भगवान ने माप लिया और दूसरे पैर भगवान जब बढ़ाए, बलि महाराज जी का स्वर्गलोक पर भी अधिकार था। तो भगवान ने क्या किया, स्वर्गलोक की ओर अपना दूसरा पैर बढ़ाया। तो वो पैर भगवान का इतना विस्तृत था, वह जो पद विक्षेप इतना विस्तृत था, इतना दीर्घ था, वो स्वर्गलोक को नाप करके स्वर्ग के आर जितना उत्तरोत्तर लोक था, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ तक पहुँच गया मतलब ब्रह्मांड का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी हिस्सा है, उसको जाकर के स्पर्श किया, जिसके कारण ब्रह्मांड के जो ऊपरी सतह है, ऊपर का आवरण है, उसमें छिद्र हो गया, जिससे गंगा जी प्रकट हुई। अर्थात कहने का मतलब है कि भगवान जब कोई बड़ी लीला करते हैं, कोई मधुर लीला करते हैं, उस लीला की खबर ब्रह्मलोक तक हो जाती है। तो भगवान का पैर जब ब्रह्मलोक में पहुंच गया तो ब्रह्मलोक ऐसे ही ब्रह्मलोक अत्यंत ज्योतिष्मान होता है, अत्यंत
आलोकमय होता है, प्रकाशमय होता है। लेकिन भगवान के चरण कमल का अग्रभाग जब ब्रह्मलोक में पहुंच गया, वो जो आलोक था ब्रह्मलोक में, वह आलोक से बढ़कर के अत्यंत दिव्य आलोक से ब्रह्मलोक पूरा भर गया, संपूर्ण ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी अपने काम में व्यस्त थे, देखे इतना आलोकित कैसे हो गया हमारा लोक। हमारा लोक तो ऐसे भी प्रकाशमय है, फिर भी इतना प्रकाश तो हमने कहीं भी नहीं देखा। तो ब्रह्मा जी समस्त ऋषि मुनियों के साथ आकर के जब दर्शन किया, आलोक का जो स्रोत था वो देखे कि भगवान के चरण कमल का अग्रभाग या नखाग्र भाग, उस नखाग्र भाग की जो ज्योति थी वो समस्त ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रही थी। उसी बात को वहाँ कहा गया है, सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर हतस्वधाम्ना द्वितिरावृतोऽभ्यगात् मरीचि मिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनंदनाद्या नरदेव योगिनः। सत्यम समीक्षाब्ज भवो, अब्ज भवः यानी ब्रह्मा, जिनका प्राकट्य अब्ज में हुआ है, कमल में हुआ है, वे सत्यम विलोक्य समीक्षा अर्थात सत्यलोक में भगवान का चरण कमल का अग्रभाग आकर के पहुंच गया, ऐसा देख करके सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर, भगवान का जो नख का इंदु है, नख का जो इंदु है, नख का जो प्रकाश है, नख की जो किरणें हैं, उसके द्वारा समस्त सत्यलोक प्रकाशित हो रहा है। सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर हतस्वधाम्ना द्विति, स्वधाम की जो द्विति है अर्थात ब्रह्मलोक की द्विति ऐसे ही अत्यंत प्रकाशमयी होती है, वह भी द्युति फीकी पड़ गई। वह भी द्युति भगवान के नखमणि चंद्रिका के द्युति से के कारण वह अत्यंत मलिन जैसे हो गई। सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर हतस्वधाम्ना हतस्वधामा द्वितिरावृतोऽभ्यगात्। इसलिए ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, जो लोग मरीचि प्रवृत्ति एवं सनंदना सनक सनंदना आदि जितने योगी लोग थे ब्रह्मलोक में निवास, सभी को बुलाइए, कैसे हो गया, क्या हुआ, ये इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो सब जाकर के देख रहे हैं कि भगवान के चरण कमल का अग्रभाग नखाग्रभाग आकर के ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो गया। और वो केवल ब्रह्मलोक में प्रविष्ट नहीं हुआ, वो ब्रह्मलोक को भी अतिक्रम करके जो ब्रह्मांड का ऊपरी हिस्सा है उसको भी छेद करने लगा, और वहां से विरजा नदी के जल प्रवाहित होने लगा, वही भगवती गंगा के रूप में प्रसिद्ध है। तो भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर ये कृपा सब समय करते हैं, क्योंकि बड़े बेटे हैं और अत्यंत प्रिय हैं, और उनको बहुत ज़्यादा दायित्व भी दिए हैं। अर्थात जिस सृष्टि का विस्तार करना कोई भी ऋषि महर्षि पसंद नहीं करते थे, उस काम में भगवान ने ब्रह्मा जी को लगाया है, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर विशेष कृपा है। सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर हतस्वधाम द्वितिरावृतोऽभ्यगात् मरीचि मिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनंदनाद्या नरदेव योगिनः। इसी के प्रभाव से आधुनिक जो शास्त्रकार हैं वे भी भगवान के नखचंद्रिका का वर्णन इसी रूप में करते हैं। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छायासितेन्दवः, अर्थात श्री नृसिंहदेव भगवान के नखचंद्रिका, जिस नखचंद्रिका का दर्शन करके चंद्र भी, पूर्णिमा का चंद्र भी लज्जित हो गया है। अर्थात आधुनिक कवियों के, आधुनिक शास्त्रकारों के वाणी में भी भगवान के नखचंद्रिका का वर्णन इसी रूप में देखा जाता है। तो ये केवल पौराणिक लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, इसको जो आधुनिक शास्त्रकार हैं वे भी मानते हैं कि भगवान के नखचंद्र की ज्योत्सना का कितना सौंदर्य है,
और कितना प्रभाव है। तो जैसे उस समय भगवान के चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गए थे, उसी तरह से देवलोक में जो भगवान के उत्सव मनाया गया, यानी अघासुर के उद्धार का जो उत्सव मनाया गया, उसकी भी आवाज़, उसकी भी ध्वनि ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। तब ब्रह्मा जी आकर के वृंदावन में भगवान का दर्शन करने लगे। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगल स्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महीसस्य ईशस्य मही दृष्ट्वा, अर्थात भगवान के महिमा का दर्शन करके भगवान दृष्ट्वा महीसस्य जगाम विस्मयम्, इसको श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। अद्भुत स्तोत्राणि तदद्भुत स्तोत्र, तो इसका समास बता रहे हैं पहले। अद्भुत स्तोत्राणि च सुवाद्यानि च गीतिकाः यानि सुकुमारा गीतयश्च जयादयश्च नैकोत्सवाः अनेकोत्सवाः मंगलस्वनाश्च तान्, अर्थात ये इतरेतर द्वंद्व समास करके श्लोक का जो प्रथमार्ध है इसमें इतरेतर द्वंद्व बता करके उसके द्वितीय बहुवचन में तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगल स्वनान्, इस तरह का प्रयोग श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। स्वधाम्नः श्रुत्वा स्वधाम्नोन्ति अन्ति, स्वधाम्नः अन्ति यानी स्वधाम्नः अर्थात ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा भगवान का जो लोक होता है, धाम होता है, वो सत्य लोक है होता है, उसके अंति, उसके निकटे, सत्य लोक से अंति निकटे एव श्रुत्वा इति। चक्रवर्ती पाद एक बहुत अच्छी बात ही, नई बात कह रहे हैं। यानी देवलोक में उत्सव मनाया जाता है, देवलोक में गानादि वाद्यादि उत्सव हो रहे हैं, तो वो जब ब्रह्मलोक तक जाएगा तो ये स्वाभाविक है। तो देवलोक से ऊपर महलोक, जनलोक, तपोलोक, इसको अतिक्रम करके जब जाएगा तो उन लोगों को भी इस उत्सव का पता लगेगा, अर्थात भगवान की इस दिव्य लीला का बोध उनको भी होगा, उनको भी जानकारी होगी। ये नहीं कि स्वर्गलोक में से जब ब्रह्मलोक तक उत्सव का संकेत, उत्सव की खबर गई, उत्सव का समाचार गया और लोगों को छोड़ करके गया नहीं है, अर्थात सभी ऊर्ध्व लोक निवासियों को इसकी खबर हो गई। उसी को श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। महर्जनस तपोलोकस्थः अपि परंपरया एव श्रुत्वा, यहाँ परंपरया का मतलब है क्रमेण, अर्थात स्वर्गलोक से महरलोक, महरलोक से जनलोक, जनलोक से तपोलोक, तपोलोक से सत्यलोक, इस तरह से महर्जनस तपोलोकस्थः अपि परंपरया एव श्रुत्वा गीतादिकम चक्रुः। देवता लोग जब उत्सव मना रहे थे तो उस समय महरलोक निवासी वो भी खबर लेने लगे, क्या स्वर्ग में क्या आनंद हो गया है, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है, इतना हर्ष उल्लास का वहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तो उनको पता लगा कि भगवान के इस लीला को देवता लोग मना रहे हैं, तो वे भी उसी तरह से मनाने लगे। तो इस तरह से ऊपर के समस्त लोग भगवान के इस उत्सव को मनाने लगे। तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मलोक में ऐसे भी पहुंच गया। महर्जनस्तपोलोकस्थापि परंपरया एव श्रुत्वा गीतादिकं चक्रुरिति ज्ञेयम्। श्रुत्वा अजः ब्रह्मा एव अचिरात् सद्यः एव अघासुरस्य ज्योतिर्वैकुंठं प्रति गच्छदेव ईशस्य महिमानं दृष्ट्वा। यहाँ चक्रवर्ती पाद एक नई बात कह रहे हैं कि यह जो आवाज वहाँ जा रही थी, इतना मंगल स्वन, मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक पहुँच रही थी, तो ब्रह्मा जी जब खोज ले रहे थे कि क्या हुआ, तो उसी समय ब्रह्मा जी ने ऐसा दर्शन किया कि अघासुर की जो शरीर की ज्योति है, क्योंकि अघासुर को
यद्यपि कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में वो लीन हो गया, प्रविष्ट हो गया, लेकिन कल हम लोग जैसा श्रवण कर रहे थे, उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और वो सारूप्य मुक्ति के कारण वे वैकुंठ चले गए। देखिए, शिशुपाल की मुक्ति में और इनकी मुक्ति में यह वैषम्य थोड़ा सा ये है कि वहाँ कहा गया था शिशुपाल के बारे में कि शिशुपाल के जो इष्ट देव हैं नारायण, वे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विराजमान हैं। इसीलिए शिशुपाल भी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करके उन नारायण के पास उनकी सेवा करने लगा, लेकिन वो रहा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में। जब तक भगवान की यह पार्थिव लीला समाप्त नहीं हुई, तब तक शिशुपाल भगवान के शरीर में अपने स्वामी भगवान नारायण के साथ विराजमान रहा। लेकिन अघासुर की मुक्ति के बाद अघासुर लेकिन यहाँ नहीं रहा, अर्थात अघासुर की सारूप्य मुक्ति होने के बाद अघासुर वैकुंठ में चला गया। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने यह तो श्रवण किया कि इतनी सुंदर आवाज कहाँ से आ रही है, और सामने यह भी देखा कि अघासुर का यह जो दिव्य शरीर, अत्यंत ज्योतिर्मय शरीर, वो वैकुंठ में जा रहा है। तो ब्रह्मा जी को समझने में यह देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है और ये कौन सी ज्योति है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस सब बातों को मिला करके समझ गया कि अघासुर के उद्धार की लीला हुई है। अघासुरस्य ज्योतिर्वैकुंठम प्रति गच्छदेव ईशस्य महिमानम। तो ये भी भगवान की एक महिमा है, अर्थात अघासुर का उद्धार करके उसको सारूप्य गति दे करके वैकुंठ में भेजना, ये भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्योंकि अपने ऐसा घोरतम जो शत्रु है, जो इतना बलिष्ठ शत्रु है, उसको भी ब्रह्मलोक से भी ऊपर, ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो इतनी बड़ी तपस्या करके हमको सत्यलोक तक मिला है, ब्रह्मलोक में ही रह गए, अर्थात हम इस जड़ जगत के में ही रह गए। और ये अघ, ये भगवान के साथ इन्होंने इतनी शत्रुता की, इतना द्वेष किया, लेकिन इसको भगवान ने इतनी सद्गति दी। तो इसको देख करके भी ब्रह्मा हिसाब नहीं कर पा रहे थे, ठीक ये कैसे हुआ, कैसे संभव है। तो ये भगवान की एक अपूर्व अद्भुत महिमा थी, उसका भी आप दर्शन कर रहे थे। अघासुरस्य ज्योतिर्वैकुंठम प्रति गच्छदेव ईशस्य महिमानं दृष्ट्वा आगतः श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात्। यहाँ आगतः ये शब्द है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मलोक में बैठ करके या आकाश में रहते हुए ब्रह्मा, जैसे देवता लोग आकाश में विमान में रहते हुए भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, उसी तरह से भी ब्रह्मा ब्रह्मलोक में या गगन में कहीं भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी यहाँ वृंदावन आए। गच्छदेव ईशस्य महिमानं दृष्ट्वा आगतः अन्यैः अलक्ष्यमाणः, दूसरा कोई न देख पाए, अलक्ष्यमाणः वृंदावनम एव। ये चक्रवर्ती पाद का कहना है। आगतः, ब्रह्मा जी साक्षात वृंदावन में आए। तत्र च ईशस्य महिमानं दृष्ट्वा विस्मयं प्राप। अर्थात एक तो भगवान की महिमा ये थी कि अघासुर का यह ज्योतिर्मय शरीर ये वैकुंठ लोक जा रहा था, उसको देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित हो गए थे। और यहाँ आकर के अघासुर का वो जो शरीर और भगवान का सखाओं के साथ जो व्यवहार, जो आनंद, एवं आगे भोजन करने की जो करने का जो विचार हो रहा था, जो व्यवस्था हो रही थी, जो प्रोग्राम भगवान बना रहे थे, ये सब देख करके एवं वृंदावन की शोभा को देख करके और अघासुर के शरीर को देख करके भगवान के अत्यंत मंजुलमय स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्।
श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की इस लीला का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकसां बहुतिथम बहुवा क्रीडगौहरम। राजन आजगरम चर्म शुष्कं वृंदावनेद्भुतं ब्रजौकसां बहुतिथं बभूवा क्रीडगौहरम। हे राजन, हे परीक्षित, आजगरम चर्म, यह अजगर का जो चर्म यानी उसका जो शरीर वह सूख गया था, सूख गया अर्थात इस लीला के बाद वह अजगर का जो वह शरीर था, वो विशाल काय जो शरीर था वो वहाँ उसी तरह से विद्यमान रहा, उसमें कोई विकृति या उसमें कोई क्षय नहीं आया। भगवान की प्रताप के कारण, भगवान की लीला के कारण। राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम, वह अजगर का जो शरीर था वो सूख गया था, लेकिन उसमें और कोई विकृति नहीं आई थी, अर्थात वो सड़ नहीं गया, वो दुर्गंध उससे नहीं निकला, अर्थात उसमें और कोई विकृति नहीं आई, केवल वो सूख गया। वृंदावने वो एक अद्भुत शोभा के रूप में विद्यमान हुआ। राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम, और केवल वो इतना बड़ा एक रमणीय स्थान बन गया, एक इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बन गया, अर्थात वो भ्रमण के लिए इतना बढ़िया जगह बन गया। ब्रजौकसां बहुतिथम बभूवा क्रीडगौहरम, बहुतिथम अर्थात बहुकाल तक, बहुत दिन तक, ब्रजौकसां आक्रीडगौहरम अभूत, अर्थात काफी दिनों तक, बहुत लंबे अरसे तक वह ब्रजवासियों के लिए एक भ्रमण का, विनोद का, घूमने फिरने का बहुत बड़ा सुंदर एक स्थान बन गया, वह जो अजगर का शरीर था। राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकसां बहुतिथम बहुवा क्रीडगौहरम। इसको क्रम संदर्भकार श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आक्रीड गौहरत्वम वत्सरांतरे ज्ञेयम, अर्थात यह क्रीड़ा का स्थान कब बना? आज उस अघासुर की मुक्ति हुई है, अघासुर का उद्धार जिस दिन हुआ है उससे 1 साल के बाद वो आक्रीड़ा गौहर हुआ, अर्थात क्रीड़ा का स्थान बना। क्यों? क्योंकि यह जो 1 साल तक ब्रह्म मोहन लीला हुई, 1 साल तक भगवान ही समस्त गोप बालक के रूप में या वत्स रूप में विराजमान रहे, तो इसकी चर्चा अगले अध्याय में, क्या अभी से उसका उपक्रम शुरू हो जाएगा। अर्थात 1 साल तक ये बाल वत्स ब्रह्मा के द्वारा नियंत्रित करके रखे गए और ब्रह्मा जी को भी भगवान ने मोहित किया, अर्थात 1 साल तक ये भगवान ही स्वयं वत्स रूप में एवं बालक रूप में विराजमान थे। इसलिए 1 साल के बाद ही ये आक्रीड़ा गौहर बना। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकसां बहुतिथम बभूवा क्रीडगौहरम। तो वैष्णव तोषणी व्याख्याकार श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्री भगवत स्पर्श प्रभावेण सकृतार्थो अभूदिति किम वक्तव्यम, अर्थात भगवान की कृपा से भगवान को अपने मुंह में शत्रुता के भाव से भी ले लेने के बाद भगवान ने उसका ऐसा उद्धार किया, उसको वैकुंठ तक पहुंचा दिया, भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। यह तो है ही है, लेकिन
सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, तस्य पांचभौतिक मृतदेहोपि पूतनादिवत सौरभ्य प्राप्त्या सर्व मनोहरत्वं प्राप। अर्थात उसका यह जो अत्यंत निंदनीय शरीर, सर्प शरीर अत्यंत घृण्य होता है, लेकिन ऐसा जो उसका पांचभौतिक शरीर वो भी सौरभ प्राप्त्या, अर्थात वह केवल शुष्क कोई क्रीड़ा स्थल ऐसे बन करके नहीं रहा, अर्थात उससे सुगंधि निकलने लगी, उसमें से सौरभ्य निकलने लगा, क्योंकि भगवत स्पर्श प्राप्त करने के बाद। तो उसी बात को कह रहे हैं, श्री भगवत स्पर्श प्रभावेण सह कृतार्थः अभूत् इति किं वक्तव्यं, तस्य पांचभौतिक मृतदेहोपि, हड्डी मांस का जो उसका शरीर है, हम लोगों का शरीर जैसे उसका शरीर है, वह भी शरीर पूतनादिवत, अर्थात पूतनादि के शरीर की तरह सौरभ्य प्राप्त्या सर्व मनोहरत्व प्राप, अर्थात अत्यंत एक रमणीय स्थान बन गया, एक रमणीय शोभा। पहले जैसे लग रहा था ना, सब भगवान के सखा सब समझ रहे थे कि वृंदावन की शोभा है, तो भगवान ने सोचा, जब हमारे मित्र लोगों ने यह विचार कर लिया या मन में उनको यह आया कि वृंदावन की शोभा है, तो क्यों ना हम अपने संकल्प से इसको वृंदावन की शोभा ही बन करके रहने देंगे। इसलिए भगवान ने उस शरीर को नष्ट होने, सड़ जाने या मिट्टी में मिल जाने नहीं दिया, अर्थात वो जैसे संकल्प था भगवान के सखाओं का, उस संकल्प का भगवान ने आदर किया। मनोहरत्वं प्राप इत्याह राजन इति परमाश्चर्येण, ये जो संबोधन है, राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम प्रजौकसां बहुतिथम बभूवा क्रीडगौहरम। तो ये पूतना का शरीर जैसे सुगंधित हो गया था, क्योंकि हम लोग उस समय श्रवण कर रहे थे, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः, जब पूतना के शरीर को ब्रजवासी काट करके छोटा छोटा टुकड़ा बना करके उसका दाह कर रहे थे, क्योंकि उस शरीर को इकट्ठे अर्थात अक्षत अवस्था में उस शरीर का दाह करना संभव नहीं था, इतना बड़ा शरीर था, इसलिए उसको टुकड़ा टुकड़ा करके उसका खंड खंड करके उसको दहन कर रहे थे। उस समय दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः, अगुरु सौरभ वह देह था, अर्थात जैसे अगुरु सुवासित द्रव्य से, अर्थात सुवासित द्रव्य से जैसे सुगंधि निकलती है, उसी तरह से पूतना के शरीर से सौरभ्य अर्थात सुगंध निकल रहा था। कृष्ण उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पापनः, कृष्ण निर्भुक्त सपदी आहत पापनः, क्योंकि भगवान ने उसके स्तन्य का पान किया। भगवान जब उसको स्पर्श किए एवं उसका स्तन्यपान किए तो उसका शरीर तो स्वाभाविक रूप से पवित्र हो ही जाना था। और यहाँ भी अघ के साथ ऐसी ही बात है कि भगवान ने उसके मुख में प्रवेश किया और भगवान के स्पर्श से, भगवान के संकल्प से उसका शरीर राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकसां बहुतिथम बभूवा क्रीडगौहरम। श्री भगवत स्पर्श प्रभावेण स कृतार्थो अभूदिति किं वक्तव्यं, तस्य पांचभौतिक मृतदेहोपि पूतनादिवत सौरभ प्राप्त्या सर्व मनोहरत्वं प्राप इति आह राजनीति परमाश्चर्येण। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी भी अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं कि पांचभौतिक शरीर ये कैसे इतना पवित्र हो गया। पूतना के शरीर से सौरभ्य तो निकला, लेकिन उस शरीर को जला दिया गया, अर्थात उस शरीर से पूतना बहुकाल तक विद्यमान नहीं रह पाई। लेकिन अघासुर के भाग्य में यह भी सौभाग्य था, उसकी आत्मा की सद्गति तो हुई,
उसको सारूप्य मुक्ति की भी प्राप्ति हुई, लेकिन उसका यह जो पांचभौतिक शरीर था वो भी अत्यंत एक शोभा की तरह वृंदावन की शोभा को बढ़ा रहा था। वृंदावन जो स्वतः इतना परम सुंदर है, उसकी शोभा को बढ़ाने में भी वो उसका योगदान था। तो यह अत्यंत विचित्र अर्थात अपूर्व सौभाग्य है श्री अघ का। राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजोकसाम बहुदिथम बभुवा क्रीड दर्शनम। तो अघासुर के आत्मा को तो सद्गति हुई, उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, उसके शरीर भी अत्यंत सुंदर बन गया। भगवान के संबंध होने से ही ऐसा होता है। तो आज तो समय होने को है, तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम लोगों को भी भगवान से किसी न किसी तरह से, कैसे भी जैसे तैसे भी हो, संबंध भगवान से हम लोगों का बना रहे। कथा के माध्यम से हो, नाम के माध्यम से हो, या साधु जनों के संगति के माध्यम से हो, किसी भी तरह से भगवान के साथ हमारा संबंध बना रहे, ताकि हम लोग भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीवन को सार्थक करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राधे राधे, जय नमस्ते। सिया राम, प्रणाम।